फ्लेक्सिबल इलेक्ट्रोस्कोप है, RIRS में हम यूज़ करते हैं इसको। ये कैसे काम करता है इसके बारे में आज हम बात करेंगे। फ्लेक्सिबल इलेक्ट्रोस्कोप मतलब ये बेंड होके किडनी के अंदर जाके किडनी के स्टोन को पाउडर करके निकालने के काम में आता है। जैसे आप देख सकते हैं इसका टिप आगे की तरफ, पीछे की तरफ और हाथ घुमाने के बाद दाएं बाएं किसी तरफ घूम सकता है। अगर हम इसको किडनी के मॉडल को माने, अगर हम इस किडनी के मॉडल को देखें तो अगर हम जैसे इसी तरह लाइफ साइज मॉडल है, अगर हम किडनी के अंदर जाते हैं इस तरफ तो इसको बेंड करके हम किडनी के हर कैलिक्स को देख सकते हैं। अगर नीचे की तरफ देखना हो तो नीचे की तरफ बेंड करके देख सकते हैं, ऊपर की तरफ देखना हो तो ऊपर की तरफ देख सकते हैं, और जिस भी कैलिक्स में स्टोन होगा उसको उस कैलिक्स में जाकर स्टोन को बारीक पाउडर करके निकाल सकते हैं। जो तोड़ने का, पत्थर को तोड़ने का काम जिस मशीन से किया जाता है वो मशीन ये है, लेज़र मशीन। ये लेज़र मशीन है जो थूलियम फाइबर लेज़र है, और ये लेज़र का फाइबर है जो कि आप देख रहे हैं काफ़ी बारीक फाइबर है। इस फाइबर की मदद से हम स्टोन को पाउडर करके छोटे छोटे टुकड़े में कर देते हैं। ये फाइबर इस इलेक्ट्रोस्कोप के अंदर केस से जाता है, इस इलेक्ट्रोस्कोप के अंदर से जाता है, और इस इलेक्ट्रोस्कोप के साथ ही ये फाइबर भी बेंड हो सकता है। यही इसका बेनिफिट है कि ये जिस तरह से ये बेंड होगा उस तरह से ये भी बेंड होगा, तो हम स्टोन को छोटे छोटे टुकड़े में कर सकते हैं। बिना लेज़र के RIRS करना संभव नहीं है, बाकी हर प्रोसीजर बिना लेज़र के संभव है। RIRS के लिए लेज़र कंपलसरी चीज है। RIRS का बेनिफिट ये है कि किडनी में बिना किसी छेद के, बिना किसी कट लगाए शरीर के हम पत्थर को छोटे छोटे टुकड़े में कर सकते हैं। 200 ये जो लेज़र फाइबर आता है ये अलग अलग साइज का आता है। जैसे ये जो फाइबर है ये 400 फाइबर है, ये बड़ा मोटा साइज का फाइबर है। इससे पतला फाइबर भी आता है जो कि और भी कठिन जगहों पे किडनी के जाने में, जो जैसे लोअर कैलिक्स है, किडनी का निचला हिस्सा है जिसमें हमें काफ़ी ज़्यादा बेंड करना पड़ता है, उसके लिए हम ये पतला फाइबर यूज़ करते हैं जो 200 फाइबर है। आप देख सकते हैं कि ये फाइबर बहुत पतला है, मतलब ऑलमोस्ट बाल की तरह, हमारे सर के बाल के जितना पतला है। दिख रहा है नज़दीक का, ये देखिए फाइबर ऑलमोस्ट एक सर के बाल के जितना पतला फाइबर है, ठीक है। और ये और भी ज़्यादा बेंड हो सकता है अच्छे से बिना किसी प्रॉब्लम के। एक्सेसरीज निकालना, पॉज करो, किया, ठीक। अब हम बात करेंगे कि RIRS होता कैसे, करते कैसे। उसमें सबसे पहले हम एक एक्सेस सीट डालते हैं जो कि पेशाब रास्ते में, जो यूरेथ्रा है उससे होते हुए जो यूरेट्रिक ऑरिफिस है, जो किडनी का हमारा ओपनिंग होता है पेशाब थैली के अंदर, ब्लैडर के अंदर, उसके थ्रू जाता है। और ये अपर यूरेटर मीन्स कि अगर इस मॉडल में हम देखें तो यहाँ से जाते हुए यहाँ पे आते हुए इस जगह पे यूरेटर के ऊपरी हिस्से में आकर वो रह जाता है, टिक जाता है। उसके बाद इस एक्सेस सीट के थ्रू हम अपना यूरेट्रोस्कोप, जो यूरेट्रोस्कोप है, इसको इसके अंदर डालते हैं और ये पूरे रास्ते होते हुए किडनी में चला जाता है। ये कंप्लीट रास्ता क्रॉस करके किडनी के अंदर जाते हैं, और उसके बाद हम किडनी में इसको ऊपर नीचे दाएं बाएं हर तरफ मैनिपुलेट कर सकते हैं, और मैनिपुलेट करके स्टोन को लोकेट करके इस लेज़र फाइबर के थ्रू, दोनों में से जिस लेज़र फाइबर के थ्रू हम स्टोन के बहुत बारीक टुकड़े करते हैं। बारीक टुकड़ा इतना छोटा करते हैं जो बालू के कण के जितना बड़ा होता है, और वो पेशाब के द्वारा या फिर उसी टाइम इलेक्ट्रोस्कोप के द्वारा निकाल लिया जाता है। कोई छोटा पत्थर जो ऐसी जगह पे हो जहाँ पे लेज़र से तोड़ना संभव नहीं हो पाता, तो उसमें हम ये बास्केट यूज़ करते हैं, जिससे हम देख सकते हैं इस बास्केट को। इस बास्केट में स्टोन को फंसाकर हम एक फेवरेबल जगह पे, एक ऐसी जगह पे लेके चले जाते हैं जहाँ पर कि उसको पाउडर करना आसान हो, डस्ट करना आसान हो। एक बार उस जगह पे जाने के बाद हम फिर से उस स्टोन को डस्ट करके निकाल लेते हैं, या कई बार छोटे टुकड़े को हम डायरेक्टली निकाल भी लेते हैं। ये तो RIRS हो गया जो कि सबसे एडवांस तरीका है करने का। इसमें यूज़ होने वाली बाकी चीज़ों के बारे में हम बात करेंगे। ये सियाम मशीन है,
ये सियाम मशीन है जो कि कम्प्लीटली मॉडुलर सियाम मशीन है, जिसे आप देख सकते हैं कि हम मशीन कर इसको ऊपर नीचे जिस तरफ चाहे मैनिपुलेट कर सकते हैं। ये लो डोज हाई डेफिनेशन मॉडल है जिसके थ्रू जिसका सी जो ये सी है ये भी काफ़ी बड़ा है, ताकि और रियल टाइम पिक्चर बहुत अच्छा आता है, जिसके थ्रू हम ऑपरेशन के दौरान पत्थर को देखते रहते हैं और पत्थर ख़त्म हुआ नहीं हुआ कैसे हुआ ये सारा कुछ इसी मशीन पे कंफर्म करते हैं। तो ऑपरेशन के दौरान ही हम ये कंफर्म कर लेते हैं कि पत्थर कम्प्लीटली ख़त्म हो चुका है, उसका कोई भी अंश किडनी में नहीं बचा है, तभी ऑपरेशन को हम ख़त्म मानते हैं। ये मशीन नेक्स्ट जो यूज़ होता है पत्थर जो देखने के लिए यूज़ होता है वो है एंडोस्कोपी कैमरा सिस्टम। कैमरा सिस्टम हमारा सबसे हाई एंड कैमरा सिस्टम है कार्ल स्टोर्स के द्वारा, जो 3 चिप HD कैमरा सिस्टम है। जो कार्ल स्टोर्स का स्पाइस HD सिस्टम आता है वो है, ये कार्ल स्टोर्स का वन ऑफ द टॉप एंड कैमरा सिस्टम है, जिससे इसके थ्रू हम लैप्रोस्कोपी, एंडोस्कोपी, RIRS हर प्रोसीजर इस कैमरा के थ्रू करते हैं। और इसका फ़ायदा ये है कि इसका विजन क्वालिटी बहुत अच्छा है, बहुत ही मैग्नीफाइड और बेटर दिखता है, इसीलिए हम इस कैमरा सिस्टम को हर अपने ऑपरेशन में यूज़ करते हैं। नेक्स्ट यूज़ होने वाले नेक्स्ट प्रोसीजर के बारे में जो हम बात करेंगे वो है PCNL, परक्यूटेनियस नेफ्रोलिथोटोमी। PCNL किडनी के बड़े पत्थर के लिए यूज़ होने वाला ऑपरेशन है, जिसमें हम एक छोटा सा छेद करते हैं जो पेशेंट के पीछे बैक से किया जाता है, और उस छेद के द्वारा ये एक्सेस सीथ हम किडनी में डालते हैं। पहले तो इस नीडल से हम किडनी के अंदर जाते हैं, फिर उसके ऊपर हम एक गाइड वायर डाल के उसके ऊपर ये डायलिटेशन करके ये एक्सेस सीथ डालते हैं। एक्सेस सीथ एक बार अंदर जाने के बाद इस नेफ्रोस्कोप की मदद से हम किडनी के अंदर जाते हैं और किडनी के और इस पत्थर को छोटे या बड़े टुकड़े कर इस एक्सेस सीथ के साइज के टुकड़े करके उसे बाहर निकाल लेते हैं। PCNL का में यूज़ होने वाले अदर जो ये मिनी PCNL है, जिसका साइज़ आप देख रहे हैं इस नेफ्रोस्कोप के कंपेयर में छोटा है, ये सिर्फ 12 फ्रेंच का है। इसका फ़ायदा ये है कि जो हम छेद करते हैं वो और भी छोटा होता है, सिर्फ 16 फ्रेंच का होता है, 15 फ्रेंच का होता है, जिसमें कि सिर्फ स्टिच लगाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती। दूसरा यूरेटर के स्टोन को में यूज़ होने वाला इंस्ट्रूमेंट है जो यूरेट्रोस्कोप है। इसके द्वारा हम ये सेमी रिजिड यूरेट्रोस्कोप है। सेमी रिजिड मीन्स कि ये थोड़ा बहुत बेंड हो सकता है, फ्लेक्सिबल की तरह पूरा बेंड नहीं होगा, थोड़ा बहुत बेंड हो सकता है। तो इसके थ्रू हम लोअर यूरेटर जो किडनी के ट्यूब जिस यूरेटर के निचले हिस्से के पत्थर को तोड़ के निकालने के काम में ये आता है। ठीक,